आ चुका है एक ऐसा टीजर जिसका सिर्फ आपको और मुझको ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे इंडियन सिनेमा के फैंस को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। और उसका सिंपल रीजन ये है कि जब से केजीएफ चैप्टर 2 आई है तब से सलार फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उसके दो सबसे मेजर रीजन थे। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन तो है प्रभास का स्टारडम। हम सभी जानते हैं कि बाहुबली 2 के बाद प्रभास एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, तो ऐसे में जब भी उनकी कोई फिल्म आती है तो उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। और सेकंड रीजन हम सभी जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 जब से एंड हुई थी तब से ऐसा बताया जा रहा था कि सलार जो है वो केजीएफ के यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। बहुत सारी फैन थ्योरीज और ईस्टर एग तो ऐसे भी ड्रॉप किए गए कि सलार का यानी प्रभास का जो कैरेक्टर है वो वही कैरेक्टर है जो केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान बना था। और इसके भी दो मेजर रीजंस थे। सबसे पहला तो ये कि प्रभास के गले में जो हमको लॉकेट दिखाई दे रहा है सलार के लुक में, वो वही लॉकेट है जो फरमान ने पहना था। सेकेंडली आपको बता दूं कि ईश्वरी राव जो कि प्रभास की मां का रोल प्ले कर रही है सलार फिल्म में, वो वही एक्ट्रेस है जिन्होंने फरमान की मां का रोल प्ले किया था केजीएफ चैप्टर 2 में। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि पब्लिक का बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना काफी लाजमी था। और अब इस टीजर को देख के मैं कह सकता हूं कि जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी, और मैं कहूंगा मॉन्यूमेंटल एक्सपेक्टेशन थी, उन सभी पे ये टीजर डिलीवर करता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा टीजर को इतना ज्यादा स्मार्टली एडिट किया गया है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीजर में प्रभास का पूरा लुक तक नहीं रिवील किया गया है। और ये मैं कहूंगा मेकर्स की बहुत ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लेस इज मोर। बेसिकली कहा यह जाता है कि ऑडियंस को जितना भी ज्यादा फिल्म के बारे में कम बताया जाएगा, जितना भी हीरो का लुक छुपाया जाएगा, ऑडियंस उतना ही ज्यादा फिल्म के बारे में ज्यादा क्यूरियस होती है। वो जानना चाहती है कि फिल्म का जो यूनिवर्स है वो कैसा होने वाला है, हीरो का जो फाइनल लुक है वो कैसा होने वाला है। और आप समझ ही सकते हैं कि ये तो छोटी छोटी क्यूरियोसिटीज है, ये कहीं ना कहीं फिल्म का हाइप बनाने में काफी हेल्प करती है। वहीं मैं अगर सलार के ओवरऑल यूनिवर्स की बात करूं तो फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी लग रही है, जो कलर पैलेट यूज किया गया है, वो काफी ज्यादा सिमिलर है केजीएफ फिल्म से। क्योंकि आपको याद होगा कि केजीएफ फिल्म में भी बिल्कुल ऐसा डार्क सा फिल्टर लगाया गया था और जितने भी कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा मासी और बहुत ज्यादा ब्रूटल लग रहे थे। और एग्जैक्टली यही चीज हमको इस टीजर में भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप टीजर को ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस टीजर में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिखाया गया है, लेकिन ओवरऑल टीजर का जो फील और जो वाइब है वो अपने आप में प्रॉमिस कर दे रहा है कि फिल्म का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा मासी होने वाला है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल एक्शन मसाला फिल्म की कितनी ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद जितनी भी फिल्में हिट रही हैं वो सारी एक्शन थ्रिलर ही फिल्में रही हैं। अगर आप पुष्पा 2 को देखें, आरआरआर को देखें, केजीएफ चैप्टर 2 को देखें या फिर पठान को देखें, इन सारी फिल्मों में एक ही चीज कॉमन थी कि जो एक्शन था वो बहुत मास लेवल का था। और यही रीजन था कि ये सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर नहीं। और स्पेसिफिकली अगर मैं प्रभास के लेवल पे बात करूं तो उनको ऐसी फिल्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाहुबली 2 के बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं, बेसिकली 3 फिल्में आई हैं और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया। साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष तीनों ने ही बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत थी कि प्रभास को एक ऐसा डायरेक्टर मिले जो कि वाकई उनके टैलेंट को बहुत ही नॉवल वे में प्रेजेंट कर सके। तो ऐसे में एंट्री होती है प्रशांत नील की। और हम सभी जानते हो कितने जीनियस डायरेक्टर हैं। उनका जो कन्विक्शन और डायरेक्शन के रूप में क्लैरिटी है वो हम केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में देख ही चुके हैं। क्योंकि आपने टीजर की शुरुआत में ही नोटिस किया होगा कि टीनू आनंद सर का एक डायलॉग है कि लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट ऑल आर डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क। और उसके बाद ही प्रभास की एंट्री होती है जहां लिख के आता है रिबेल स्टार प्रभास, क्वाइट डिपिक्टिंग कि वो इस फिल्म का डायनासोर होने वाले हैं। और उसके बाद ग्लिम्स दिखाई जाती है पृथ्वीराज सुकुमारन की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इस टीजर में ऑल्दो रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली श्रुति हासन इस फिल्म में सलार यानी प्रभास का लव इंटरेस्ट प्ले करेंगी। हाँ, रॉकी भाई इस फिल्म में होंगे कि नहीं इस बात पे तो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि सलार फिल्म का जब मुहूर्त हुआ था तो उसमें यश और प्रभास दोनों आए थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली सलार फिल्म के क्लाइमैक्स में रॉकी भाई की एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी फिल्म का बहुत ज्यादा प्लॉट भी नहीं रिवील किया गया है, प्रभास का लुक भी नहीं सामने आया है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो पठान फिल्म में भी जो सलमान खान की एंट्री थी उसके बारे में भी हमें पठान के टीजर या ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखाया गया था। तो आई थिंक सेम स्ट्रेटेजी सलार फिल्म के साथ फॉलो की जाएगी, जिसमें ऑडियंस लास्ट मोमेंट तक गेस करेगी कि वाकई रॉकी भाई इस फिल्म में है या नहीं। और वहीं अगर मैं सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करूं तो वो है इस टीजर का क्लाइमैक्स। अगर आप टीजर को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और लास्ट सीन देखेंगे तो वहां पे लिख के आता है पार्ट 1 सीज फायर, विच मेक्स इट क्वाइट ऑब्वियस कि सलार का एक नहीं बल्कि डबल धमाका होने वाला है। अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब केजीएफ चैप्टर 1 आई थी तो उसके नाम से ही केजीएफ चैप्टर 1 से ही समझ में आ गया था कि केजीएफ का चैप्टर 2 भी आएगा। तो जिस तरीके से इसमें बताया गया कि पार्ट 1 सीज फायर है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि 1 या 2 सालों में सलार फिल्म का सीक्वल भी आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं सलार की टीजर की बात करूं तो मुझे इस फिल्म का टीजर बहुत ज्यादा जबरदस्त और बहुत ज्यादा मासी लगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा दिस फिल्म हैज मास रिटन ऑल ओवर इट। आई जेन्युइनली फील कि जिस तरीके से एस.एस. राजामौली सर के डायरेक्शन ने प्रभास को एक नए लेवल का स्टारडम दिलाया था, उसी तरीके से प्रशांत नील का डायरेक्शन उनके स्टारडम को 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई कर देगा। एंड ऑन क्लोजिंग नोट मैं बात फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि आई स्ट्रांगली फील कि ये फिल्म का प्री टीजर है। मुझे लगता है इस फिल्म का एक ऑफिशियल नया टीजर भी आएगा एक आध महीने में, जो इसके वर्ल्ड को, इसके यूनिवर्स को और एक्सपैंड करेगा, कई सारे नए कैरेक्टर्स से भी मिलाएगा और प्रभास का वो लुक प्रेजेंट करेगा जिस तरीके का हमने केजीएफ चैप्टर 2 की टीजर में रॉकी भाई का देखा था जब वो पुलिस स्टेशन को उड़ा रहे थे बड़ी मां से। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सलार फिल्म का टीजर कैसा लगा और अब आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना बड़ा धमाका करने वाली है। सब कुछ बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।